आज आपके साथ रमज़ान मुबारक के हवाले से पकोड़े बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूं और इस रेसिपी के अंदर आपको पकोड़ों के लेके कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके पकोड़े क्रिस्पी भी बनेंगे और बहुत ज़्यादा ऑयली पकोड़े आपके नहीं बनेंगे। और इसके साथ एक बहुत ही कमाल की आपको ग्रीन चटनी भी बनाना सिखाऊंगा जिससे इस रेसिपी के अंदर जान आने वाली है। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले पकोड़े बनाने के लिए हमने सब्ज़ियां कटिंग करनी है और सब्ज़ियां कटिंग देखें आपने इस तरह से करनी है, ठीक है। एक बड़े साइज़ का आलू लें, इसको थोड़ा सा चॉप कर लें। थोड़ी सी पालक लेनी है, ज़्यादा पालक का इस्तेमाल करेंगे तो पकोड़े आपके बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे, ठीक है। छोटे साइज़ की प्याज हो तो 2 ले लें, बड़े साइज़ की हो तो 1 ले लें और 2 आपने इसके अंदर हरी प्याज शामिल कर देनी है, जो ग्रीन वाला पार्ट है हरी प्याज का वो। पालक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल ज़रा सी पालक शामिल करनी है। 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटिंग करके इसके अंदर शामिल कर देनी है आपने। थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा इसके अंदर धनिया शामिल कर देना है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देनी है। साबुत ज़ीरा इसके अंदर शामिल करना है 1 चम्मच। ज़ीरा पाउडर नहीं शामिल करना, साबुत ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। धनिया कूटा हुआ शामिल करना है, धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। कूटा हुआ धनिया 1.5 चम्मच शामिल करना है। धनिया की क्वांटिटी पकौड़ों में थोड़ी सी ज़्यादा रखा करें जब भी बनाएं। 1 कप भर के आपने इसके अंदर बेसन शामिल कर देना है, तकरीबन आधा पाव के करीब बेसन बनेगा। और आधे कप से कम आपने इसके अंदर फ़ाइन आटा शामिल करना है, ठीक है। मैदा नहीं शामिल करना, फ़ाइन आटा। हाँ, अगर आपके पास फ़ाइन आटा नहीं है तो फिर उस सूरत में आपने मैदे की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देनी है, यानी कि 2 से 3 चम्मच। फिर बेसन आपने बढ़ा देना है। फ़ाइन आटा थोड़ा सा दानेदार होता है और इससे एक तो पकौड़े आपके बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनेंगे, दूसरा ये है कि इससे पकोड़े क्रिस्पी बहुत बनते हैं, बहुत अच्छे और क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं फ़ाइन आटा शामिल करने से। और ऑयली भी ज़्यादा नहीं बनते पकोड़े। और एक आप जब इसके अंदर पालक कम यूज़ करते हैं ना तो उससे पकोड़े ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनते और थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं। जब ज़्यादा पालक डाल देते हैं तो इसके अंदर ऑयल भी ज़्यादा चला जाता है और थोड़ी देर के बाद नरम हो जाते हैं। आधा चम्मच आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है और 2 चुटकी आपने इसमें सोडा शामिल कर देना है। अच्छा, नमक मैंने शुरू में इसमें क्यों नहीं शामिल किया था, उसकी रीज़न ये है कि देखें, अगर आप चाहते हैं ना कि हम एक ही दिन पकोड़े का मसाला तैयार करके रख लें, इसको फ्रीज़ कर लें, तो फिर आपने इस तरह से सारी चीज़ें डाल के नमक और जो खाने का सोडा है ना वो फिर जब भी आपको पकोड़े बनाने हो उस टाइम आपने डालने हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर नमक भी शुरू में डाल के रख देंगे तो नमक होने की वजह से फिर सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देंगी और ये फिर ना मेल्ट होना यानी कि पतला होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसको फ्रीज़ करें तो सिर्फ आपने बेसन के अंदर सारी सब्ज़ियाँ मिक्स करके रख देनी है, मसाले वगैरह भी डाल दें, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, धनिया वगैरह, बस नमक नहीं डालना, सही है। तो इसका जो आपने ये बेसन तैयार करना है ये ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ज़्यादा सख्त रखना है, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा सख्त रखें, 10-15 मिनट जब तक तेल वगैरह गर्म होगा तो ये सेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ पकोड़े फ्राई करने का तरीका। अक्सर देखिए मेरी बहनें क्या गलती करती हैं कि ठंडे तेल के अंदर ना पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लें कि अगर आप ठंडे तेल में पकोड़े बनाएंगे तो पकोड़ों के अंदर ऑयल ज़्यादा चला जाता है और बाज़ औक़ात ना पकोड़ा बाइंडिंग में नहीं आता, टूटना शुरू हो जाता है। तो इसकी रीज़न ये होती है कि आपका ऑयल ठंडा है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तेल के अंदर पकोड़े तल रहे हैं, यानी कि जैसे ही पकोड़े ऊपर आए इसको कलर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो उससे क्या होगा, पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे चाहे आप कुछ भी कर लें। तो मीडियम साइज़ का गर्म तेल होना चाहिए जिससे कि अभी इसके अंदर से बबल उठ रहे हैं ना, और जैसे ही पकोड़े ऊपर आएँ तो ये यानी कि सुर्ख ना हो, ये इसकी पहचान होती है। और अगर आपको लग रहा है कि आप पकोड़े कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं और ये बिखर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑयल है ये ठंडा है। और अगर आप चाहते हैं कि पकोड़े आपके बने क्रिस्पी, जो खाए आपकी तारीफ़ करे, तो उसके लिए एक छोटा सा काम आप कर लें कि पकोड़ों को पहले आप हाफ़ फ्राई करके बाहर निकाल दें और उसके बाद दोबारा इसको करें फुल फ्राई। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, जैसे कि ये रेसिपी हम थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, अगर आप इसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो ये तकरीबन 10 अफराद की सर्विंग है। 10 अफराद के लिए अगर आपको पकोड़े बनाने हो तो आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा 8 से 10 अफराद के लिए, क्योंकि एक बंदे के लिए तकरीबन 100 ग्राम के करीब पकोड़े होते हैं, 80 ग्राम 100 ग्राम। अगर आप इफ्तार पार्टी के अंदर पकोड़े रख रहे हैं तो 100 ग्राम से लेकर 80 ग्राम के आसपास आपने एक बंदे के हिसाब से 1 पर्सन के हिसाब से आपने पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं, ये नहीं कि सिर्फ पकोड़े ही होंगे। अब बाज़ लोग ये कहेंगे कि 100 ग्राम तो बहुत कम है, भाई और भी चीज़ें होती हैं इफ्तार के अंदर, सिर्फ पकोड़े समोसे ही नहीं होते, और भी चीज़ें हैं। तो आप ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 अफराद हैं तो तकरीबन 1 किलो के करीब आप पकोड़े बना लें। अगर आपको बाज़ार से मंगवाने हो, क्योंकि अक्सर ना मेरी बहनें इस चीज़ को सोचती हैं कि हम कितने पकोड़े बनाएं, इफ्तार पार्टी है, घर में मेहमान आ रहे हैं, कितने बनाएं या मंगवाएं।
तो एक बंदे के हिसाब से याद रखिएगा 100 ग्राम से लेकर 80 ग्राम तक, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा सारे पकौड़ों को हाफ़ फ्राई कर रहा हूँ। और देखिए हाफ़ फ्राई आपने इतने करने होते हैं कि थोड़े से ये सिक जाएँ, जान में आ जाए, आप इसको बाहर निकाल दें, ठीक है। और बाहर भी आपने इसको रखना है स्ट्रेनर के ऊपर। स्ट्रेनर के ऊपर रखेंगे, इसके अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप इसको किसी प्लेट में, थाल में डाल देंगे तो इसके अंदर जो ऑयल होता है ना वो निकलेगा नहीं, इसके अंदर भर जाएगा, बीच में घुस जाएगा ऑयल, फिर वो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो सारे पकौड़े मैंने हाफ़ फ्राई कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि चूल्हा नीचे से तेज़ कर देना है, थोड़ा सा गर्म करना है तेल को। और जब आपने इसको फुल फ्राई करना है तो थोड़े से गर्म तेल में करना है, ठीक है। ठंडे तेल में नहीं डालना फुल फ्राई करने के लिए। अगर ठंडे तेल में डालेंगे तो उस सूरत में भी पकौड़ों के बीच में तेल भर जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पूरा रमज़ान मुझे मालूम है कि सबके घरों में पकौड़े बनते हैं, और ये छोटी छोटी बातों पे आप अमल करके बेहतरीन क्रिस्पी पकौड़े बना सकते हैं और ढेर सारी दाद आप वसूल कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे पकौड़े, आपको मज़ा ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। तो जब तक ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी ना हो जाएं, आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल क्रिस्पी होंगे तो इसका मतलब ये है कि अंदर से ये पक गए हैं। अगर आप इसको दबा कर देख रहे हैं और ये थोड़े से नरम आपको लग रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बीच में ना कच्चा बेसन अभी मौजूद है। तो इस चीज़ को आपने ज़रा देख लेना है। और अच्छा, फ़ाइन आटा इसके अंदर ऐड करने से ना इसका जो कलर है ना ये भी बेहतरीन कलर आएगा। सिर्फ आप बेसन से बनाते हैं ना तो उससे कलर थोड़ा सा ना ब्लैक की तरफ चला जाता है। अगर आप फ़ाइन आटे से बनाएंगे पकौड़े आपके देखने में भी खूबसूरत लगेंगे, सही है, और क्रिस्पी भी बनते हैं फ़ाइन आटे से। तो पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको चटनी बनाना बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह इन पकौड़ों के साथ अब ये वाली चटनी बनाएंगे, आप मुझे दुआएं देंगे। तो आपने लेनी है 3 से 4 हरी मिर्चें जो तेज़ वाली होती हैं, ठीक है। जिनके पास नहीं है तो फिर वो दूसरी मोटी वाली ले लें, एक आधी मिर्च बढ़ा लें। थोड़ी सी आप अदरक शामिल कर दें, 2 टुकड़े पुदीना शामिल कर दें, आधी गट्ठी इसके अंदर साफ़ करके धो के। और जितना पुदीना हो उतना ही आपने इसके अंदर धनिया शामिल कर देना है। 2 से 3 चम्मच आपने लेनी है इमली, इसकी गुठलियाँ निकाल के इसका पल्प आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और थोड़ा सा पानी भी डाल देना है ताकि चटनी पतली रहे। आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। और आधे चम्मच आपने इसके अंदर चीनी का शामिल कर देना है ताकि टेस्ट इन्हेंस रहे इसका। आधे चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत शामिल कर देना है। चटनी पीस जाएगी। अब आपने क्या करना है कि आधा कप लेना है दही का। दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि जब हम इसको चटनी के अंदर मिक्स करें तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो पिसी हुई चटनी थी वो आपने इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर देनी है। क्योंकि नमक इसके अंदर पहले ही मैंने थोड़ा सही डाला है तो इंशाल्लाह नमक इसमें कम नहीं होगा। और इसको आपने थोड़ा सा पतला ही रखना है, ज़्यादा थिक नहीं करना। यकीन करें ये वाली चटनी हो और इस तरह के मज़ेदार लाइट से मसालों के क्रिस्पी पकोड़े हों जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो, आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। और जो छोटी छोटी बातें इसके अंदर मैंने आपको बताई हैं कोशिश कीजिएगा कि उस पर आप अमल करें ताकि आपकी चीज़ सही बने। जिन लोगों को मसाइल आते हैं ना कि भाई पकोड़ों के अंदर ऑयल ज़्यादा भर गया, तो अगर आप इन चीज़ों को, इन टिप को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह पकोड़े आपके बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।